मेहनत का फल। कुशालपुर नामक गांव में ठंड के जाते गर्मी ने अपना कहर कुछ इस कदर ढाया कि सभी किसान परेशान हो गए। सभी किसानों की सारी फसलें सूख कर खराब हो गई, जिसके वजह से उन फसलों को कोई भी लेने को तैयार ही नहीं था। एक और गर्मी की मार तो दूसरी तरफ दिन भर भूखे रहने की तकलीफ ने रामू को बहुत ही बुरी तरीके से बीमार कर दिया था। आपकी तबीयत इतनी खराब है और घर में खाने को एक दाना भी नहीं। बच्चे भूख से परेशान हो रहे हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा जी। अभी तो मेरी सारी फसलें सूख गई, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। आप क्यों ना जाकर धनीराम से कुछ पैसे उधार ले लेते। उनमें से थोड़े पैसे से घर का राशन ले आइएगा और बचे हुए पैसों से नए बीज खरीद कर नई फसल उगा ली जाएगी और फसलें बेचकर जो मुनाफा होगा उससे धनीराम का कर्ज लौटा ही दीजिएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब लगता है मुझे उधार लेना ही पड़ेगा। इतना कहकर रामू धनीराम के पास जाता है और कुछ पैसे उधार मांगता है। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? लेकिन तुम वो पैसे मुझे लौटाओगे कब? और तुम्हें जो इतना तेज बुखार भी है तो तुम बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अब मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं उन पैसों से दवाई खरीद कर खा लूंगा। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तुमने आज तक कभी किसी से पैसे उधार लिए नहीं, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें पैसे देता हूँ। लेकिन याद रखना, समय पर मेरे सारे पैसे लौटा देना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, अब मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। इतना कहकर रामू धनीराम से पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। कुछ दिनों तक उन पैसों से रामू का घर अच्छे से चलता है और धीरे धीरे रामू के उगाई सभी फसलें अच्छे तरीके से उग रही है। लगता है इस बार सभी फसलें अच्छी होंगी। हाँ, मैं भी जब कल सुबह सब्जी मंडी जा रही थी तो मैंने आपके फसलें देखी। आपकी सभी फसलें अच्छी थी। इस बार तो धूप भी कम है। आपकी फसल बहुत अच्छी होगी और हम उस फसल को बेचकर अच्छे मुनाफे भी कमाएंगे। भगवान करे तेरे मुंह में घी शक्कर और तुम्हारी बात सच हो जाए। इस बार लगता है हमारी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी। अब मैं कल ही जाकर फसल काट कर बेच दूंगा और धनीराम के पैसे चुका दूंगा। उसी उम्मीद में रामू अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि अगली सुबह हर दिन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। रामू जैसे ही सोकर उठता है, वो देखता है कि बाहर जोरों से बारिश शुरू हो गई है। हे भगवान, ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अब तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। अब मैं धनीराम के पैसे कैसे चुकाऊंगा? ऊपर से क्या खाऊंगा और क्या खिलाऊंगा? अब मेरा घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, भगवान इतना भी निर्दय नहीं हो सकता। आपकी फसल खराब नहीं होगी। ये बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। आप बस 1-2 घंटा इंतजार कीजिए। सुमित्रा की बात सुनकर रामू के जान में जान आती है। लेकिन उसे क्या पता था ये बारिश 1-2 घंटे में नहीं बल्कि 1-2 दिन में भी नहीं रुकेगी। इधर सभी किसान परेशान हो रहे थे और बारिश बिना रुके अपना कहर लगातार गांव वालों पर ढा रही थी। बारिश पूरे 3 दिन बाद जाकर रुकती है। रामू खेत जाकर देखता है तो उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी थी। रामू वापस हताश निराश होकर घर आता है। क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपकी सारी फसलें खराब हो गई जी? हे भगवान, हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? ना जाने हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो इन्होंने मेरी दोबारा सारी फसलें खराब कर दी। अब मैं क्या करूंगा? धनीराम के पैसे कैसे चुकाऊंगा? घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और कर्ज भी भरना है। आप चिंता मत कीजिए। भगवान के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। सुमित्रा इतना ही कहती है कि तभी रामू के घर रामू का पुराना दोस्त आ जाता है। अरे दोस्त रामू, तेरी अभी भी ऐसी हालत है जैसे पहले थी? मुझे तो लगता है अब उससे भी ज्यादा खराब हो गई है। तू मेरी तरह पेन में रिफिल भरने का काम क्यों नहीं शुरू कर देता? इस काम में बहुत मार्जिन है। भाई, बहुत क्या बोल रहा है? ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 500 या 600? वह तो मेरी तनख्वाह है।
लेकिन साइड में जो पेन मैं अलग से करके बेच देता हूँ उससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। थोड़ा 2 नंबर का काम ही सही, लेकिन घर खुशी खुशी चलता है। भले ही मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन कभी मैं 2 नंबर का काम नहीं करूंगा। ईमानदारी से किया हुआ काम ही सफल होता है। रामू की बात सुनकर मयंक वहां से चला जाता है। सारी फसलें खराब होने के बाद भी रामू हार नहीं मानता है और धनी नाम से फिर से थोड़े से पैसे उधार लेकर नई बीज बोता है। रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पास एक साधु आता है। बेटा, कुछ खाने के लिए है? मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। हाँ हाँ बाबा, जरूर, मेरे पास खाने के लिए खाना है, मैं आपको अभी देता हूँ। रामू अपनी गमछे की पोटली में से अपना खाने का डब्बा निकालने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बस एक ही रोटी है जो सुमित्रा ने मुझे खाने के लिए दी है। खैर जो भी हो, मैं अपना ये खाना उन्हें दे देता हूँ। मैं फिर भी भूखा रह सकता हूँ, लेकिन बाबा तो, इनकी उम्र हो गई है, वो कैसे भूखे रहेंगे। ये सोच के रामू अपना खाना साधु बाबा को दे देता है। साधु खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और रामू से कहते हैं, तुम बहुत नेक इंसान हो। यह लो ये कुल्हाड़ी, तुम इसका इस्तेमाल करके जब भी खेती करोगे तुम्हारी सारी फसलें अच्छी उगेंगी। रामू साधु से कुल्हाड़ी ले लेता है और उस कुल्हाड़ी से अपने खेत की खुदाई करके नए बीज बोता है। इस बार रामू की फसल गांव के सभी लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी उगी थी। रामू सभी फसलों को बेचकर धनी राम के पैसे चुकता करता है और इस तरीके से रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के फल से कामयाब इंसान बन जाता है। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे बुरे कर्मों में भी अपनी अच्छाई को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।